नमस्कार, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम 91 पे। दोस्तों देखिए, हम लोगों की जो प्रीवियस ईयर पेपर्स की जो सीरीज़ है, ये उसका 7वां नंबर पेपर है। लेकिन ये आज जो टीम ने जो है ये 7 की जगह पे 8 नंबर पेपर छाप दिया है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। 7 वाला भी कनिष्ठ सहायक यानी कि जूनियर असिस्टेंट 2020 का पेपर है और 8 नंबर वाला भी जूनियर असिस्टेंट का ही पेपर है। आपको जीएस से मतलब है, वो 7 नंबर की आ जाए 8 नंबर की, वो आज 8 नंबर की आ गई तो कल 7 नंबर की आ जाएगी। चलिए भाई दोस्तों स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले दोस्तों देखिए, जो भी लोग वीडियो को देखते हैं भाई, सभी लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें और शेयर कर दिया करें। साथ ही चैनल को जो भी लोग नए जुड़ते हैं, जो भी नए लोग वीडियो देखते हैं, सभी लोग भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें, ठीक है। और चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए ये जूनियर असिस्टेंट जो 2020 में पेपर हुआ था, इसका ये करंट उसका सामान्य जानकारी का पेपर है, सॉल्व पेपर है। ये परीक्षा तिथि ये है कब से कब तक की है, ये 4 जनवरी 2020 का पेपर है। शिफ्ट 2 का पेपर है, ये शिफ्ट 1 का पेपर इसका आपको बाद में मिलेगा। चलिए एक नंबर देखिए, राज्य में व्यवसाय करने के उद्देश्य से उद्योग बंधु उत्तर प्रदेश का ISO 9001 से 2008 प्रमाणित स्तरीय निकाय है और यह सभी औद्योगिक अनुमोदनों को समाहित करता है। अच्छा, तो ये कितने जो प्रमाणित, एक स्तरीय निकाय है, 2 स्तरीय निकाय या 3 स्तरीय निकाय? दोस्तों 3 स्तरीय निकाय है। कौन कौन से? जिला स्तर, फिर मंडल स्तरीय और राज्य स्तरीय, ये 3 स्तर होते हैं, ये उन्हीं का निकाय है। चलिए, भारत में सॉफ्टवेयर निर्यात की दृष्टि से उत्तर प्रदेश कौन से प्रदेश स्थान पर है? कौन से स्थान पर है? ये पहले स्थान पर है, दूसरे स्थान पर है, तीसरे स्थान पर है कि चौथे स्थान पर है? तो ये जो उत्तर प्रदेश है, भारत का जो IT हब कहलाता है, ठीक है, जिसका कर्नाटक के बाद में ये दूसरे स्थान पर आता है। सबसे पहले नंबर पे कर्नाटक आता है, दूसरे पे यूपी आता है। चलिए, वर्ष 2018 में राज्य का दौरा करने वाले घरेलू पर्यटकों के मामले में उत्तर प्रदेश स्थान पर था। तो ये देखिए 2018 है, ठीक है। इसमें 2018 का क्वेश्चन है, आपके लिए खैर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जो उत्तर प्रदेश का जो स्थान रहा था उस समय पे दोस्तों, तो ये दूसरे स्थान पर रहा था। उत्तर प्रदेश राज्य में शहर पीतल के बर्तन और हस्तशिल्प के लिए प्रसिद्ध है। पीतल के बर्तन दोस्तों कहाँ बनते हैं? मुरादाबाद में बनते हैं। आप अगर ट्रेन से कभी भी सफ़र कीजिएगा, आप जैसे ही मुरादाबाद में पहुँचेंगे स्टेशन पे, तो आपको स्टेशन पे ही ठेलों पे, वहाँ पे जो बेचने वाले जो स्टॉल्स होते हैं, वहाँ पे आपको पीतल का सामान बहुत रखा हुआ मिलेगा, ठीक है। बाकी मिट्टी के जो बर्तन बनते हैं वो आगरा में बनते हैं, और जरदोजी या चिकन करी जो है वो आपकी लखनऊ में मिल जाएगी। लोहे का जो बाँट उद्योग है वो आपको सहारनपुर में मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 5 नंबर देखते हैं। 5 नंबर में क्या है? बनारस विश्व हिंदू विद्यालय की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? जो BHU की स्थापना है दोस्तों, वो 1916 में हुई थी, ठीक है। इसकी स्थापना की किसने थी? मदन मोहन मालवीय ने की थी। डेट अगर पूछी जाए तो 4 जनवरी थी। बस आपके लिए यहाँ पे इतना ही इंपॉर्टेंट है। चलिए, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षर जनपद पूछा जा रहा है। सबसे ज़्यादा जो साक्षर, तो वो कानपुर नगर है। अभी ये चेंज नहीं हुआ है। अगर कोरोना की वजह से जनगणना मतलब लेट ना हुई होती, तो अगर जनगणना हो जाती तो ये चेंज हो जाता, लेकिन अभी भी ये चेंज नहीं हुआ। अभी भी आपका कानपुर नगर ही आपको लगाना पड़ेगा अगर आपके पेपर में आता है तो। चलिए, उत्तर प्रदेश के किस जिले में वर्ष 2018 के लिए प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद सबसे अधिक था? तो ये मेरठ है, लखनऊ है, गौतम बुद्ध नगर है, प्रयागराज, इलाहाबाद है। देखिए आप सोचिए कि अगर ये जूनियर असिस्टेंट के पेपर में ये 7वां क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं और ये अभी तक जो है यूपी का ही पोर्शन पूछ रहा है, तो इसका मतलब 8 से 10 क्वेश्चन आपके भी देखने को मिलेंगे यूपी के पोर्शन के। उसमें यूपी करंट भी होगी और यूपी के GS भी होगी। तो अब आपको यहाँ से देखना चाहिए कि आपको यूपी का पोर्शन भी तैयार करना चाहिए। तो जो उत्तर प्रदेश के किस जिले में 2018 के लिए प्रतिवर्ष के सकल घरेलू उत्पाद GDP सबसे अधिक रहा था? तो गौतम बुद्ध का नगर का था, लेकिन 2018 की बात है। अब ये आपका करंट में अभी चेंज हो चुका है, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको यूपी का पोर्शन पढ़ना चाहिए। चलिए 8 नंबर देखिए, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प निम्नलिखित में से कौन सा है? तो जो पलाश होता है ये अपने यहाँ का राजकीय पुष्प जो है पुष्प है। चलिए आपको यहाँ पे सारी डिटेल्स दे देते हैं। जैसे राजकीय पशु क्या है? वो बारहसिंगा है। और जो राजकीय वृक्ष है वो अशोक का है। राजकीय खेल जो है वो हॉकी है। जो राजकीय चिन्ह है वो एक वृत्त में 2 मछली हैं और एक तीर धनुष है, ठीक है। ये 1938 में स्वीकृत हुआ था। और राजकीय पुष्प पलाश या टेसू का कहा जाता बाकी जो राजकीय पक्षी है वो आप सारस कहिए या क्रोंच, दोनों नामों में से कोई एक भी मिल जाए। चलिए फिर देखिए, वर्ष 2019 में उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि PM किसान को से शुरू किया था। किसने शुरू किया था? लखनऊ गोरखपुर से शुरू किया था, प्रयागराज से शुरू किया था कि वाराणसी से शुरू किया था? तो दोस्तों ये गोरखपुर से शुरू हुआ था 24 फरवरी 2019 को, ठीक है। लेकिन ये उस समय की करंट का क्वेश्चन है। अभी आपके यूपी में करंट के क्वेश्चन मेरे पास अभी तक 320 क्वेश्चंस मैंने बना के रखे हैं। बस बात यह है कि उसके PDF पे काम चल रहा है। उसका PDF कंप्लीट होते ही हम आपको जो है दिन में करीब 40 क्वेश्चन का एक PDF आपके सामने लेके आएंगे। उसमें आपको यूपी की करंट होगी।
चलिए 10 नंबर देखिए, दम पुख्त उत्तर प्रदेश के किस लोकप्रिय प्रक्रिया का है? व्यंजन पकाने की विधि है, कपड़ा सिलाई की है, बीज बोने की है, लकड़ी की नक्काशी की है। तो दोस्तों जो दम पुख्त है ये व्यंजन पकाने की विधि है। जैसे बिरयानी में जो दम देते हैं ना, ये उसी तरीके का दम था। चलिए, भोजन के समय खाद्य पदार्थों को सजाने की औपचारिक परंपरा निम्नलिखित में से कौन सी है? जरदोजी, चिकन करी, दस्तरखाना या खरीजा। दोस्तों देखो, जो जरदोजी और चिकन करी ये लगभग एक जैसी ही होती हैं, कपड़ों के ऊपर की जाती हैं। और दस्तरखाना ये जो है सामान को सजाने की जो औपचारिक परंपरा होती है, ये उसको कहा जाता है। चलिए 12 नंबर देखिए, उत्तर प्रदेश के किस शहर को सिरेमिक सिटी कहा जाता है? जो सिरेमिक सिटी है दोस्तों वो खुर्जा है। ठीक है, खुर्जा जो है बुलंदशहर जो है ज़िला है उसमें स्थित है। ठीक है, बाकी आगरा को जो है वो सिटी ऑफ ताज के नाम से जाना जाता है। मुरादाबाद को पीतल नगरी, प्रयागराज को संगम नगरी और लखनऊ को नवाबों का शहर। ठीक है, तो सिरेमिक सिटी जो है वो खुर्जा को जाना जाता है, बुलंदशहर में पड़ता है। चलिए, उत्तर प्रदेश का वह छोटा सा उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा शहर अपनी लाल मिट्टी के सजावटी बर्तनों के लिए जाना जाता है। उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा शहर अपनी लाल मिट्टी, अच्छा लाल मिट्टी की बात हो रही है, तो सजावटी बर्तनों के लिए जाना जाता है। तो दोस्तों ये चुनार है। ठीक है, बाकी जो आपको बरेली और मेरठ दिख रहा है, यहाँ पे तो खेल का सामान जो है निर्यात किया जाता है, मतलब बनाया जाता है। ठीक है, निर्यात नहीं बनाया जाता है। और बरेली जो है सुरमा के लिए भी प्रसिद्ध है। फिरोजाबाद में चूड़ियों का निर्माण होता है। तो यहाँ पे ये चुनार आपका सही हो जाएगा। नृत्य और संगीत की एक शैली से संबंधित लखनऊ घराना का दूसरा नाम क्या है? लखनऊ घराने का दूसरा नाम पूछा जा रहा है। तो जो लखनऊ घराने का दूसरा नाम हो जाएगा वो पूरब घराना, क्योंकि जो लखनऊ है वो पूरब के साइड माना जाता है, तो इसलिए इसका नाम पूरब घराना भी है एक। चलिए, अभी तक तो देखिए यूपी के ही क्वेश्चन थे। चलिए 2017-18 में कॉफ़ी उत्पादन में भारत का स्थान रहा था। ये उस समय के करंट का क्वेश्चन है, आपके लिए उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी इसका आंसर पता होना चाहिए कि जो 2017-18 में जो कॉफ़ी उत्पादन में भारत जो था वो 7वें स्थान पर था। ठीक है, इसमें जो भारत का प्रतिशत था अगर देखा जाए तो 5.8% जो है कॉफ़ी उत्पादित करता था। 16 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा देश भारतीय चाय का सबसे बड़ा उत्पादक है? यूएसए, फ्रांस, रूस या जर्मनी? तो जो निम्नलिखित में कौन सा देश भारतीय चाय का सबसे बड़ा आयातक है, यानी कि कौन सा ऐसा देश है जो भारत से सबसे ज़्यादा चाय खरीदता है? तो दोस्तों रूस खरीदता है। चलिए 17 नंबर, वर्ष में कोलकाता के पास हुगली नदी पर शेरा में पहली जूट मिल स्थापित की थी। वर्ष में किस वर्ष की बात कर रहा है ये? तो दोस्तों 1855 में जो है कोलकाता के पास हुगली नदी पर रिशरा में पहली जूट मिल स्थापित की गई थी, तो वो 1855 में थी। ठीक है, जो जूट जो है उसको गोल्डन फाइबर भी कहा जाता है अपने, ठीक, इसको याद रखिएगा। भारत जो है वो जूट का सबसे बड़ा उत्पादक देश भी है। चलिए, एशिया का सबसे बड़ा मसाला बाज़ार निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? तो खारी बावली नई दिल्ली, और बापू बाज़ार जयपुर, लाल दरवाज़ा मार्केट अहमदाबाद, कोयम्बटूर मार्केट चेन्नई। तो दोस्तों जो अपना जो दिल्ली में जो है खारी बावली, अगर जो लोग दिल्ली से रिलेटेड हैं, अगर आप आज जिन वहाँ गए होंगे तो उनको पता होगा। जो लोग दिल्ली से रिलेटेड नहीं है, कभी दिल्ली घूमने भी गए, तो आप ये एरिया घूमने ज़रूर जाइएगा। अच्छा एरिया है और आपको वहाँ पर हर तरीके का मसाला मिलेगा, काफ़ी सस्ता मिलता है। ड्राई फ्रूट्स भी वहाँ पे सस्ते मिलेंगे। चलिए 19 नंबर देखिए, निम्नलिखित में कौन सी कंपनी भारत की क्रिकेट टीम के लिए आधिकारिक प्रायोजक है? ये उस समय की बात कर रहा है। ठीक है, तो कौन थी उस समय? पेटीएम थी। सहारा तो हटा दी गई थी, सहारा के ऊपर जब वो झंझट हो गया तो सहारा हटा दी गई थी। चलिए, बर्ड पुलिस एंड फेयर गेम्स 2019 में निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित किया गया था? तो देखो ये उस समय के लिए करंट का क्वेश्चन है, तो ये चीन में आयोजित किया गया था। देखिए, जो अभी आपके ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, ये करंट का क्वेश्चन है, आपके लिए बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, आपके लिए कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है? आपके लिए जो जीएस का क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, करंट और यूपी के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। बाकी करंट तो देखिए अभी जब आप जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा आपको मैं करंट प्रोवाइड करा दूंगा लास्ट मोमेंट पे। आप देखिए, वीडियो देखिए, बस तुरंत चले जाइए पेपर देने। चलिए, निम्नलिखित में से किस फिल्म ने 2019 में 66वां राष्ट्रीय पुरस्कार जीता था? 2019 की बात कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। जो हेल लारो जो था, हेल लारो, इसने जो है, ये गुजराती फिल्म थी, इसने जीता था राष्ट्रीय फिल्म जो है पुरस्कार। सर्दीय विश्व जो है दिन रात बराबर 2019 में को था। अब फिर 2019 की ही बात कर रहा है, तो ये सितंबर में था, 23 सितंबर को। चलिए फिर देखिए, 2019 में निम्नलिखित में से किसे वीर चक्र से सम्मानित किया गया था?
दोस्तों देखो, जो अभी तक इसमें तो जो क्वेश्चंस हमारे फंसे हैं वो अभी तक करंट के क्वेश्चन खूब पूछे गए थे, इसीलिए 2019 का जो ये जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम जो हुआ था थोड़ा सा टफ लेवल का माना गया था। तो ये विंग कमांडर आदित्य अभिनंदन वर्धमान को कहा गया था। चलिए, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2019 में भारत किस स्थान पर था? ये भी 2019 का क्वेश्चन है, आपके लिए बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, लेकिन ये 2000 जब आप पेपर देने जाएंगे, जो बीडीओ का एग्जाम होगा उसके लिए ये इंपॉर्टेंट है, जब 2000 आपको 23 या 22 का पूछा जाएगा, ठीक है, तब आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो ये 52वें नंबर पर था। जनसंख्या के आधार पर देशों और निर्भरताओं की सूची में भारत का रैंक है, कितने रैंक पे है? तो दोस्तों ये पड़ेगा दूसरे रैंक पे, ठीक है। पहले पे दोस्तों चीन है। भारत ने किस शहर में स्वच्छ सर्वेक्षण नेशनल रैंकिंग 2019 में पहला स्थान प्राप्त किया है? तो ये आपको भी पता है कि सबसे स्वच्छ शहर भारत में कौन सा माना जाता है। आप भोपाल मध्य प्रदेश के जाइए, इंदौर में। कहाँ पे? मध्य प्रदेश के इंदौर में चले जाइए, आपके लिए सबसे स्वच्छ शहर आपके लिए भारत में वही है। इतनी सफाई और वहाँ पर ये सारी चीज़ें हैं। चलिए, वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी भारत में जुलाई को पेश किया गया था। किस जुलाई, मतलब कौन सी जुलाई को पेश किया गया था? तो दोस्तों ये 2017 की बात कर रहा है कि जीएसटी में जो है, जो 1 जुलाई 2017 को भारत में ये मतलब जीएसटी पेश की गई थी। राज्यसभा की विशेष शक्ति इस आशय का प्रस्ताव अपनाकर संविधान के अनुच्छेद में दिया गया है कि वह सूची में शामिल किए किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने के लिए संसद को सशक्त बनाए। ये अनुच्छेद पूछा जा रहा है कि ये अनुच्छेद कौन सा होगा कि राज्यसभा की विशेष शक्ति इस आशय का प्रस्ताव अपनाकर संविधान के अनुच्छेद में दिया गया है कि वह सूची में शामिल किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने के लिए संसद को सशक्त बना सके। तो ये 249 में कही गई बात है, अनुच्छेद 249 में, ठीक है। और 249 के तहत होता क्या है कि राज्यसभा को ये अधिकार होता है कि वह उपस्थिति तथा मतदान करने वाले जो, मतलब जैसे उस समय राज्यसभा में जो लोग उपस्थित हैं या जिन्होंने मतदान किया है, कि उसका 2/3 सदस्य जो है बहुमत देते हैं, तो राज्य सूची में शामिल किसी विषय को राष्ट्रपति महत्व का घोषित कर सकती है, ठीक है। और जो ऐसे किए जाने पर संसद को राज्य सूची के उस विषय पर कानून बनाने का भी अधिकार होता है। चलिए, केंद्र सरकार ने विभिन्न मंत्रालयों विभागों के काम की जांच करने के लिए विभाग से संबंधित स्थायी समितियों की स्थापना में की गई थी, ताकि संसद के प्रति सरकार की जवाबदेही को और मजबूत किया जा सके। अच्छा, ये की गई थी 1993 में। कब की गई थी दोस्तों? 1993 में की गई थी। जो है इस समिति के जो है स्थापना जो की गई थी, जैसे जो विभिन्न जो सरकार के मंत्रालय हैं या विभाग हैं, उसमें काम की जाँच की जा सके। चलिए, 5वें अनुसूचित क्षेत्र 5th शेड्यूल एरिया वाले कितने राज्य पंचायतों अनुसूचित क्षेत्र तक विस्तृत से संबंधित अधिनियम 1996 के तहत आते हैं? कितने आते हैं? ये 7 आते हैं, 9 आते हैं, कि 10 आते हैं, कि 13 आते हैं? तो दोस्तों ये 10 आते हैं, ठीक है। ऐसे 10 राज्य हैं, कौन कौन से? आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान और तेलंगाना। 31 नंबर देखिए, अनुच्छेद के प्रावधानों के तहत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जा सकता है। उसने पूछा है ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जिसके तहत राष्ट्रपति जो है संयुक्त बैठक बुला सकता है? तो वो होती है 108। 108 में बताया गया है कि जो है राष्ट्रपति चाहे तो वो संयुक्त बैठक बुला सकता है। बाकी 108 के अनुसार ये भी कहा गया है कि यदि किसी विधेयक, यानी कि धन विधेयक को छोड़कर, खाली धन विधेयक जो है वो राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता, तो उसको छोड़कर संसद के दोनों सदनों में गतिरोध उत्पन्न हो सकता है, तो राष्ट्रपति दोनों सदनों को संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है, जिसकी अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। तो कौन सा अनुच्छेद है? 108। लोकसभा में मतदान करते समय टाई की स्थिति में के पास वोट डालने का अधिकार होता है। तो जो लोकसभा के स्पीकर होते हैं उसको वोट डालने का ये अधिकार होता है। वो जिसके, जैसे मान लीजिए 100 वोट हैं टोटल, 50-50 दोनों टीमों को मिल गए। अब किसको विजयी घोषित किया जाए तो नहीं पता है, तो क्या करना पड़ेगा कि तो जो एम्पायर है, एम्पायर कौन है? लोकसभा का स्पीकर। तो जो एम्पायर है वो किसी एक टीम के पक्ष में वोट दे देगा, तो क्या करेगा लोकसभा स्पीकर जो है वो जिसको भी चाहेगा उसको वोट दे के जिता लेगा। चलिए, भारत के किस राज्य में भारत में कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के अति समीपता कोई शहर है? जो सबसे समीप शहर है वो पूछा जा रहा है। चलिए देखिए, मिजोरम, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, छत्तीसगढ़। तो जो इनमें से चारों में से जो त्रिपुरा दे रखा है ये सबसे नज़दीक पड़ेगा, ठीक है। जो कर्क रेखा है
जो 23 डिग्री और 30 मिनट जो उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहा जाता है, ये भारत के बिल्कुल मध्य से होकर गुजरती है। ये भारत के जो है 8 राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है। जो कर्क रेखा है, सबसे नज़दीक अगर उसके शहर देखा जाएगा तो गांधीनगर पड़ता है जो कि गुजरात में है, फिर उज्जैन मध्य प्रदेश में, जबलपुर भी मध्य प्रदेश में। लेकिन यहाँ पे ये सारी चीज़ें दे ही नहीं रखी थी, मध्य प्रदेश दे रखा था, तो टोटल मध्य प्रदेश को तो नहीं ले सकते थे, ठीक है। तो यहाँ पे कर्क रेखा के जो सबसे नज़दीक अति समीप तक कोई शहर है तो वो त्रिपुरा हो जाएगा, ठीक है। बाकी भोपाल से भी निकलती है, वो भी मध्य प्रदेश में है। जोधपुर राजस्थान, जयपुर रायपुर छत्तीसगढ़, कोलकाता पश्चिम बंगाल, अगरतला त्रिपुरा और आइजोल मिजोरम और रांची झारखंड। इतने त्रिपुरा जो है भारत में कर्क रेखा के अति समीपस्थ शहर भी काउंट किया जाता है। चलिए 34 नंबर देखिए, उस पड़ोसी राष्ट्र की पहचान करें जिसके साथ भारत अपनी सबसे लंबी सीमा साझा करता है। कितनी है ये? बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ बांग्लादेश कहाँ पे बना है? ये बिल्कुल बांग्लादेश जो है भारत के नक्शे जैसा बना हुआ है ना, यहाँ पे ऐसे करके, और ये ऐसे ऐसे करके जो है यहाँ पे भी ये ऐसे ऐसे करके, ये पूरा भारत का नक्शा। बांग्लादेश को भारत ने 3 तरफ से घेर रखा है। एक तरफ उसके समुद्र है, बाकी 3 तरफ से भारत ने घेर रखा है। तो ये जो हिस्सा है ये क्या कहलाता है? ये इसकी जो दूरी है वो कितनी है? 40-96.7 किलोमीटर की दूरी है, ठीक है। और जो इसके साथ में राज्य लगते हैं वो लगते हैं असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, इतने राज्य लगते हैं, ठीक है। चलिए फिर देखिए 35 नंबर। भारतीय प्रायद्वीप तक फैला हुआ, कहाँ भारतीय प्रायद्वीप जो है कहाँ तक फैला हुआ ये पूछा जा रहा है। तो जो भारतीय प्रायद्वीप अरब सागर, हिंद महासागर, हिमालय, बंगाल की खाड़ी। तो जो देखो प्रायद्वीप की बात कर रहा है भारत, प्रायद्वीप तो हिमालय तक तो हो नहीं सकता था, ये फैला हुआ है हिंद महासागर में, हिंद महासागर तक फैला हुआ है। निम्नलिखित में से दुनिया की सबसे तंग घाटी कौन सी है? कॉपर कैनियन, कोल्फा कैनियन, फिश रिव कैनियन, द ग्रांड कैनियन। तो जो सबसे तंग घाटी है वो दोस्तों ये द ग्रांड कैनियन कही जाती है, यही सबसे तंग घाटी है, ठीक है। ये जो है ये घाटी जो है संयुक्त राज्य अमेरिका की एरियोजना में बनी तंग घाटी है। इस घाटी जो है करीब 446 किलोमीटर लंबी और 6000 फीट गहरी है। 37 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है? दीवार द्वीप गोवा, क्लीवल द्वीप तमिलनाडु, मुनरो द्वीप केरल और माजुली द्वीप असम। तो अगर सबसे बड़ा द्वीप की बात की जाएगी तो ये माजुली द्वीप पड़ेगा जो असम। इसी पे जो है एक तैरता हुआ वन्यजीव अभयारण्य भी है जहाँ पे शायद बकरों के लिए फेमस है। चलिए ताजमहल के सुलेख यानी कि कैलीग्राफर ने 1448 ईस्वी में इसकी रचना की और पूरा किया। किसने पूरा किया? गयासुद्दीन ने, अल बुखारी ने, अमानत खान खिराजी ने, मोहम्मद अब्दुहा ने। ताजमहल के सुलेख यानी कि कैलीग्राफर ने 1648 में इसकी रचना की और पूरा किया। अच्छा, जो ताजमहल को है जब किसने बनाया था ये बात पूछी जा रही है, तो अमानत खान जो सिराजी थे इसी ने जो है इसको बनाया और इसकी रचना की और पूरा किया था। 39 नंबर देखिए, स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को की फांसी की सज़ा सुनाई गई थी। कि इन लोगों को फांसी की सज़ा कब सुनाई गई थी? 1931 में इनको फांसी की सज़ा सुनाई गई थी। सैंडर्स की हत्या के आरोप में जो है इन लोगों को 23 मार्च 1931 को जो है भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को और इनको जो है सैंडर्स की हत्या के आरोप में और जो लाहौर षड्यंत्र के तहत जो है इनको फांसी दे दी गई थी। चलिए 40 नंबर और लास्ट क्वेश्चन इस सेट पेपर का देखिए, में ब्रिटिश सरकार ने भारत में सरकार की संरचना के कुछ सुधारों की घोषणा की जिन्हें मार्लियामेंटो सुधार के रूप में जाना जाता है। कि किस सन में जो था मार्लियामेंटो सुधार जो है कब आया था भारत की ये बात की जा रही है, तो 1909 में जो है मार्लियामेंटो सुधार जो है भारत में आया था। जो भारत सचिव और वायसराय जो थे उनके नाम पर जो है मार्लियामेंटो सुधार कहा जाता था इसे। इस एक्ट के तहत मुस्लिम के प्रत्यक्ष निर्वाचन एवं मताधिकार की व्यवस्था की गई थी। चलिए दोस्तों देखिए, जो हम लोगों के जो जूनियर असिस्टेंट 2019 में जो पेपर हुआ था ये उसके पूरे 40 क्वेश्चन जो जीएस के थे ये हमारे पूरे कंप्लीट हो गए हैं। तो आपको ये जो अगर सेशन अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम लोग पेपर से पहले ऐसे सारे के सारे जो भी प्रैक्टिस सेट पेपर थे वो हम लोग सारे करा देंगे। चलिए दोस्तों आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।